आपने बहुत लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनी होगी और हर स्टोरी हमको कुछ नया करने को प्रेरित करती है। हर कामयाब इंसान के आड़े कभी ना कभी गरीबी या फिर कोई बीमारी या फिर कोई हादसा जरूर आता है। लेकिन क्या कभी आपने एक ऐसी महिला की कहानी सुनी है जो गुलाम देश में पैदा होने के बावजूद भी एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट बनी? घर में आय के साधन पर्याप्त नहीं थे, मां की मृत्यु बहुत ही छोटी उम्र में हो गई और अपना और बहन का दोनों के पढ़ाई का खर्च उन्होंने खुद उठाया। जी हां, इन्हीं सब कठिनाइयों का सामना करते हुए मैरी क्यूरी एक महान साइंटिस्ट बनी। तो आइए बात करते हैं नो योर साइंटिस्ट के एक नए एपिसोड में मैरी क्यूरी की उन सब बातों के बारे में जिनके बारे में शायद आप ना जानते हो। बात 7 नवंबर 1867 की है। पोलैंड, जो उस समय सोवियत यूनियन का गुलाम था, एक बच्ची ने जन्म लिया। नाम रखा गया मान्या और यही बच्ची बड़ी होके मैरी क्यूरी के नाम से मशहूर हुई। मैरी का परिवार शुरू से ही गरीब था, लेकिन माता और पिता दोनों के टीचर होने की वजह से उनको पढ़ाई की कीमत का पूरा एहसास था। जब मैरी छोटी थी तो उनके पिता को नौकरी से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो सोवियत यूनियन की नीतियों के खिलाफ थे। जब मैरी 10 वर्ष की हुई तो उनकी मां का देहांत हो गया और उनके ऊपर तो मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। मैरी अपने 5 भाइयों बहनों में सबसे छोटी जरूर थी, लेकिन उनके इरादे नेक और हौसले बुलंद थे। उन्होंने अपनी बहन ब्रोन्या को फ्रांस पढ़ने के लिए भेजा, वो भी अपने खर्चे पर, और 5 साल तक उनका खर्चा उठाते रही। अब उनके पास ये पैसा आता कहां से था? मैरी छोटे बच्चों को फिजिक्स और मैथ्स की ट्यूशन पढ़ाती थी और उन्होंने ये काम 18 वर्ष की आयु से शुरू कर दिया था। छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते मैरी पोलैंड की एक बहुत मशहूर टीचर बन गई और इस दौरान उन्होंने मैथ्स और फिजिक्स की ढेरों किताबें पढ़ डाली और अब वो आगे पढ़ना चाहती थी। लेकिन सोवियत यूनियन की नीतियों के अनुसार उनको यूनिवर्सिटी ऑफ वार्सो में एडमिशन नहीं मिला। उन्होंने हार नहीं मानी और फ्लाइंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। फ्लाइंग यूनिवर्सिटी एक अंडरग्राउंड यूनिवर्सिटी थी जो पोलैंड के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहती थी। उसके बाद 1891 में जब वो 24 वर्ष की हुई तो खुद अपनी पढ़ाई के लिए फ्रांस चली गई और वहां पे सोबोन यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगी और वहां से उन्होंने फिजिक्स में मास्टर्स किया। फ्रांस में रहने की वजह से उन्हें अपना नाम भी बदलना पड़ा और वो मान्या से मैरी बन गई। 1894 में उनकी मुलाकात मैरी क्यूरी से हुई और दोनों ने शादी कर ली। मैरी के माता पिता का टीचर होना, मैरी का पढ़ाई के लिए लगाव होना और विपरीत परिस्थितियों में भी डट कर खड़े रहना, ये सब वजह बना मैरी के पढ़ाई के क्षेत्र में आगे जाने और उनके साइंटिस्ट बनने के लिए। मैरी ने अपना नाम तो बदल लिया था, लेकिन अभी भी देश प्रेम उनके दिल में था और अपनी पढ़ाई पूरे करने के बाद उन्होंने रेडियो एक्टिविटी पर शोध शुरू किया और उन्होंने पीरियोडिक टेबल को 2 नए एलिमेंट दिए। उसमें से एक एलिमेंट का नाम उन्होंने पोलोनियम रखा क्योंकि उनके देश का नाम पोलैंड था। और यहां मैं ये भी बताता चलूं आप लोगों को कि दूसरा एलिमेंट रेडियम था। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर रेडियो एक्टिविटी की यूनिट भी रखी गई और यूनिट थी क्यूरी। फिर आया 1903 का वो साल जब मैरी क्यूरी, पेरी क्यूरी और हेनरी बेक्यूरेल को रेडियो एक्टिविटी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला और मैरी नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बनी। 1911 में मैरी को एक बार फिर से नोबेल प्राइज मिला पोलोनियम और रेडियम की खोज के लिए। वैसे देखने वाली बात यह भी है कि मैरी और पेरी की इस जोड़ी ने कुछ और अवार्ड्स भी साझा किए।
जैसे 1903 में डैवी मेडल, 1904 में मिटिक्यू मेडल। अगर उनके परिवार पर नजर डाली जाए तो उनका परिवार एक मिसाल है हम सब लोगों के लिए, क्योंकि उनके परिवार के चारों सदस्यों ने नोबेल प्राइज जीता था। मैरी और पेरी को 1903 में रेडियो एक्टिविटी के लिए, मैरी को 1911 में पोलोनियम और रेडियम की खोज के लिए, और उनकी बड़ी बेटी इरीन, और साथ में ये भी बताता चलूं कि उनके जो दामाद थे मिस्टर जीन फ्रेडरिक, उन दोनों को रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बनाने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। और उनकी जो सबसे छोटी बेटी थी ईव, उनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। ये एक अच्छी बात है कि रेडियो एक्टिव तरंगों से कैंसर का इलाज हो सकता है, लेकिन यही तरंगे इंसान को बहुत बीमार भी बना सकती हैं, जिसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है। मैरी इसी का शिकार हुई और 4 जुलाई 1934 को उनका देहांत हो गया। रीजन था रेडियो एक्टिविटी, जिसकी वजह से उनको एप्लास्टिक अनीमिया हो गया। तो अगली बार जब आप एक्सरे के लिए जाएं या फिर किसी करीबी को डायग्नोस्टिक टेस्ट या कैंसर की रेडिएशन थेरेपी की जरूरत पड़े, तब मैरी क्यूरी को याद जरूर करें, जिनकी बरसों की मेहनत ने मेडिकल साइंस को इतना आगे पहुंचा दिया है। और धन्यवाद दें उस महिला को जिनकी वजह से हर साल लाखों जानें बच जाती है। अगर इरादे बुलंद हों, भले ही परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, सफलता आपके कदम चूमेगी। Jio SIM users can now prepare for JEE and NEET on Jio TV mobile app. For JEE preparation, search Akash Edu TV JEE. For NEET preparation, search Akash Edu TV NEET. To check class schedule, go to edutv.akash.ac.in.